गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारे जो पाठ है उसका जो नाम है वह है डीजी भारतम। डीजी भारतम, डीजी भारतम, इसका अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो वह है डिजिटल इंडिया। थोड़ा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ये चैप्टर हमको यहाँ पर पढ़ना है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ पर सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर, जो पाठ का नाम है डीजी भारतम। ओके। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अद्य इत्युक्ते वर्तमान समये, आज संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण जगति, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी हम चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, कस्य पदस्य? अस्य पदस्य। अस्य पदस्य कस्य? डिजिटल इंडिया इति पदस्य। ओके, कि डिजिटल इंडिया, इसका क्या भाव है, क्या मीनिंग है, यह बात जानने का मेरे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। अर्थात जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। ओके, इस चीज में मनस्य मतलब मन में, पद्धति उत्पन्न हो रही है। ओके, तो इस शब्द या इस पद का भाव क्या है, यह जानने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ जो समय बदलता जाता है, उस बदलते समय के अनुसार ही मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकताएं भी, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे भी, आवश्यकता अपि, अपि मतलब भी, आवश्यकताएं भी परिवर्तते अर्थात बदलती रहती है। ओके, प्राचीन काले, प्राचीन काले पूर्व काले, ओके, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में हमारे जो ज्ञान का आदान प्रदान का जो साधन था वो केवल मौखिक था, केवल वाणी के माध्यम से ही ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। अर्थात पहले मौखिक शिक्षा ही होती थी, जो हम गुरुकुलों में पढ़ते थे विद्यार्थी, उनके बारे में हम आज भी सुनते हैं। तो विद्या च श्रुत परंपराया गृह्यते इसमें, तो वहां पर विद्या केवल श्रुत, सुनने की परंपरा के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा को ग्रहण करते थे, केवल सुनकर ही ग्रहण करते थे। ओके, गृह्यते स्म, मैंने आपको इसमें का प्रयोग पहले बताया था कि इसमें कभी भी वर्तमान काल का जो वाक्य होता है उसको भूतकाल में बदलने के लिए हम इसमें का प्रयोग करते हैं। ओके, अनंतर, उसके बाद, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरंभम। अनंतर, उसके बाद, जब श्रुत परंपरा से विद्या ग्रहण की जाती थी पहले, उसके बाद ताल पत्रोपरि, ताल के पत्रों के ऊपर और भोज के पत्रों के ऊपर, ये दो पेड़ हैं, इन पेड़ों के पत्तों के ऊपर पहले के लिखने का कार्य किया जाता, तो लेखन कार्य प्रारंभ, आरब्धम अर्थात प्रारंभ हुआ। इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोज पत्रों के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण
सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनेन अर्थात समय परिवर्तनेन, जो समय निकलता गया उस समय के साथ साथ परिवर्तने काले अर्थात बदलते समय के साथ कर्गदस्य अर्थात कागज का, लेखन्याच और लेखनी का, कागज और पेन इन दोनों का आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के ही मनोगतानां मन में आए हुए भावानां भावों को कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम् कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तात्पर्य यह है कि जो जो समय बदलता गया त्यों ही कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ और उस आविष्कार के साथ ही सभी लोग अपने मनोगतानां भावनां अपने मन के भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण टाइपिंग जो होती है ना, तो जब टंकण यंत्र जो टाइपराइटर आया उस टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री थी, टंकिता जो टाइप की हुई सामग्री थी, वह अंकित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत् बहुत समय तक वो सुरक्षित रहने लगी। ओके, टंकण यंत्र के जो छपाई की जो मशीन होती है जिसे हम बोल रहे हैं कि टाइपराइटर, तो उसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री थी वह टंकित होकर के जब उसको छाप दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, तो बहुकाला सुरक्षिता अतिष्ठत् तो बहुत समय तक वो सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेयत। वैज्ञानिकी यह प्रविधि अस्ति, प्रविधि इत्युक्ते तकनीकी। ओके, वैज्ञानिक तकनीकी या वैज्ञानिक जो जितनी भी जो प्रविधियां तकनीकी आई उस वैज्ञानिक प्रविधि के कारण, तकनीक के कारण प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेयत, जो प्रगति की जो यात्रा है वो और आगे बढ़ी और आज हुआ क्या उससे अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज वर्तमान समय में सर्वाणि कार्याणि जितने भी कार्य करते हैं सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण एक संगणक नाम के यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से साधितानि भवन्ति संपन्न होती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च और आज सभी समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है ना, तो जो विकास होता गया तो ही इनकी जो गति है, प्रगति है वो आगे बढ़ती गई और उससे हमारी जो शिक्षा है उसमें काफी कुछ परिवर्तन आते गए। जो कि लिखित शास्त्र है उसमें भी काफी कुछ परिवर्तन आया। तो आज सभी काम कंप्यूटर नामक एक यंत्र से संपादित होते हैं और सभी समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते। ये तो ही कर्गदो उद्योगे, यह जो कागज बनाने के जितने भी उद्योग उनमें वृक्षाणाम उपयोगेन, वहां पर वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षाः कर्तन्ते पेड़ों को काटा जाता है, काटते थे। यहाँ पर भी स्नेह का प्रयोग अर्थात काटते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिक प्रयोगेन, इस कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। जब इसका प्रयोग अगर हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे कंप्यूटर का, तो जो पेड़ अधिक से अधिक संख्या में काटे जा रहे थे उनमें कुछ न कुछ तो न्यूनता अर्थात कमी होगी, उसमें कमी अवश्य आएगी। न्यूनता इत्युक्ते कमी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन एवं प्रकारेण, इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षाया दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि जब कंप्यूटर से ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और हमारी जो टंकित सामग्री वह भी चिरकाल तक स्थापित रही कंप्यूटर के माध्यम से भी। ओके, वर्तमान समये आपणे वस्तु क्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः, आपणे गच्छामः, तत्र कमपि वस्तुं
यदि वयं क्रीणामः चेत् तदा किं भवति, रूप्यकाणां दातुम् आवश्यकता नास्ति। तत्र केन माध्यमेन वयं तस्य कृते मूल्यं दातुं शक्यते? अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थं, वर्तमान समय में आपणे अर्थात बाजार में वस्तु क्रियार्थम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। अर्थात हम बिना रुपयों के भी आज मार्केट से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गतवन्तः, सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। अर्थात जनाः किं कुर्वन्ति, इतः आपणं गच्छन्ति, तत्र वस्तुं स्वीकुर्वन्ति, एवं तस्य कृते यः मूल्यं ददाति तस्मिन् समये ते डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति। अतः रूप्यकाणाम् अपि आवश्यकता तत्र न भवति। वित्तकोषस्य अर्थात बैंक वित्तकोषस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकेन सम्पाद्यते। वर्तमान समये वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः, बैंक मध्ये गच्छामः, तत्र वयं पश्यामः सर्वे जनाः केवल कंप्यूटर या संगणकेन एव कार्याणि सम्पाद्यन्ते। यत्र कुत्रापि पूर्वं किम् आसीत्, पूर्वं केवलं जनाः लिखित कार्यं कुर्वन्ति, यत्र एकः फाइल भवति, तत्र फाइल वा रजिस्टर भवति, तस्मिन् मध्ये वारं अंकितं कुर्वन्ति। परन्तु वर्तमान समये एवं नास्ति। वर्तमान समये तु किं भवति, तत्र बैंक मध्ये यः जनाः भवन्ति, यः बैंक कर्मचारिणः भवन्ति, ते केवल संगणक माध्यमेन एव सम्पूर्ण कार्याणि सम्पाद्यन्ते। बहुविधः अनुप्रयोगः, अनुप्रयोग इत्युक्ते ऐप् भवति किल, या मोबाइल ऐप् भवति, बहवः ऐप् भवति, मुद्रहीनयः विनिमयाय सहायका भवन्ति। तो इस प्रकार के जो बहुत अलग-अलग प्रकार के विविध अर्थात बहुत प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात जो प्रयोग ऐप है, उनके जो मुद्राहीनाय बिना रुपयों के विनिमय के लिए, उनके जो कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं हम, उनके लिए सहायक होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रुपए है अथवा फोन पे है अथवा पेटीएम है, तो इनके माध्यम से भी ट्रांजैक्शन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ये सब सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया, वयं कुत्रापि यात्रा करणीयः भवेत्, रेल यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। हम कहीं पर भी कुत्रापि यात्रा करनी है, हम कहीं पर भी अगर हम यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए रेल यात्रा पत्र से जो रेल टिकट होता है उसकी और वायु यान यात्रा टिकट पत्र जो होता है उसकी अनिवार्यता आज नहीं है, वर्तमान समये नास्ति। यतोहि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे अथवा ईमेल इति स्थाने सुरक्षिताः भवन्ति। ये सभी चीजें अर्थात जो रेलवे टिकट है वह है, और सर्वाणि पत्राणि ये सभी प्रकार के पत्र अर्थात जो रेल टिकट है वो या एरोप्लेन टिकट है, वो सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, जो हमारा चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल है, उस मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल में वो सभी सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयं स्वकार्येण यात्रा आनंदम गृहिणीमा, कि यानी संदृश्य जिनको दिखा करके, संदृश्य दिखा करके वयम हम सब स्वकार्येण बड़े आराम के साथ, बड़े कुशलता के साथ, बड़े आनंद के साथ यात्रा यहाँ आनंदम गृह्णामः, कि हम उस यात्रा का आनंद लेते हैं। तो आपको समझ में आया, सभी जो पत्र हैं वो सभी हमारे मोबाइल में ईमेल इस नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखा करके हम बड़े आनंद के साथ, बड़े सक्रिय साथ, कुशलता के साथ और बड़े आनंद के साथ अपनी जो यात्रा है उसका आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः हॉस्पिटल मध्ये, तत्र भी उपचारार्थं यह इलाज भवति किल, तो इलाज के लिए रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भवति, न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं। कारणं किम् अस्ति, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन व ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यन्ते, क्योंकि हम सभी जगह कार्ड के माध्यम से, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, रुपये जो भी है उनके माध्यम से, अथवा हम ई
बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से भी शुल्क जमा कराने में या देने में समर्थ हो सकते हैं या होते हैं। तद्दिनं नाति दूरं, वह दिन अब दूर नहीं है, यदा वयं हस्ते एकं मात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः। तद्दिनं नाति दूरं, अब वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयं हस्ते, हम सभी हाथ में एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रम् आदाय, एकमात्र मोबाइल हाथ में लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः, सभी कार्यों को संपन्न करने में हम समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारी जो वस्त्र पुटके हैं, मतलब जेब, हमारी वस्तु जो जेब है अर्थात जेब में हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि और आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम आवश्यकता समाप्तः प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए वयं यत्र कुत्रापि वयं विद्यालयं पठामः, गृहे वा पठामः, परन्तु तस्य कृते पुस्तकस्य आवश्यकता भवति, परन्तु आगामी समयः पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणामपि अनिवार्यता प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग प्राय अर्थात लगभग समाप्त भविष्यति अर्थात हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, और लेखनार्थम अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की जो हमारी संचिकाएं होती है उनकी और कागज की भी अथवा कागज की या नूतन ज्ञान अन्वेषण, नए ज्ञान के खोज के लिए भी शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, नए ज्ञान को खोजने के लिए हमें शब्दकोश की अर्थात जो डिक्शनरी होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से, जो हम जिस रास्ते को जानते नहीं है उस मार्ग के लिए, ज्ञानार्थम उसको जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतः भी न भविष्यति, कि किसी अनजान मार्ग को जानने के लिए भी हमें किसी मार्गदर्शक की और मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी कार्य हम केवल एक ही यंत्र से करने में समर्थ होंगे, ये हम समर्थ हो सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और किसी विश्राम गृह में अथवा किसी होटल इत्यादि में अपना रूम बुक कराने के लिए या रूम कक्ष सुनिश्चित करने के लिए भी, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातु, किसी हॉस्पिटल में हमें फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातु, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुनाम दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्र अलम, कि ये सब करने के लिए बहुनाम दानम अपि दातुं, और बहुत सारे जो दान हम देते हैं उन वो सब देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र ही अलम अर्थात पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याः दिशि वयं भारतीय दिग्वृत्तः अग्रे सरामः, कि डीजी भारतम जो डिजिटल इंडिया, यह जो हमारे जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इस दिशा में अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम भारतीय, हम सभी भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः अर्थात हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पाठ को हमने देखा, एक बार मैं स्टार्ट से केवल अर्थ बोल रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनते हैं। यह इस शब्द का भाव क्या है, ये मेरे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती है। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान केवल मौखिक ही था अर्थात केवल वाणी से ही था, और विद्या भी केवल शुद्ध परंपरा अर्थात मौखिक रूप से ही ग्रहण करते थे। इसके बाद ताल पत्रों के ऊपर, भोज पत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी का भी आविष्कार से सभी लोगों के जो मन के भाव हैं वो कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुए। उसके बाद टंकण यंत्र की अर्थात टाइपराइटर जिसे कहते हैं, छापने की जो मशीन होती है उसे,
के आविष्कार से तो लिखित सामग्री को छाप करके और बहुत काल तक सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक तकनीकी और प्रगति की यात्रा में हम फिर और आगे बढ़े। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न हो रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग से पेड़ों को काटते थे, लेकिन वर्तमान समय में संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों का कर्तन भी थोड़ा कम होगा, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार हमारे जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा की दिशा में भी एक महान उपकार होगा। वर्तमान समय में हम बाजार में वस्तु खरीदने के लिए हमें रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि के द्वारा सभी जगह रुपयों का स्थान उन्होंने ले लिया है। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न हो रहे हैं। बहुत प्रकार के जो अनुप्रयोग है ऐप वो मुद्राहीन विनिमय के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन में काफी सहायक है। कहीं पर भी यात्रा करना चाहते हो तो रेल यात्रा का जो टिकट है वह है और वायु यात्रा का जो टिकट है उसकी भी अनिवार्यता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं, यानी जो जिसे हम दिखा करके और बड़े आनंद के साथ अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। वह दिन अब दूर नहीं है जब हम सभी अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के और सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ होंगे। हमारी जेब में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक और चेक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं का और कागज का तथा नए ज्ञान की खोज के लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। किसी अनजान रास्ते को जानने के लिए किसी मार्गदर्शक या मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति भी हमें नहीं होगी। इस प्रकार से सभी कार्य केवल एक ही यंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, किसी होटल में रूम बुक कराने के लिए या किसी विश्राम गृह में अपना कक्ष सुनिश्चित करने के लिए तथा हॉस्पिटल में या चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालयों में शुल्क देने हेतु और क्या कहें इसी जगह दान देने के लिए भी हम जो मोबाइल है उस वही काफी है। मोबाइल चल दूरभाष यंत्र में अलम, अर्थात वो मोबाइल ही अकेला काफी है। डीजी भारतम यह है। इस दिशा में हम भारतीयों के डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारतम जो डिजिटल इंडिया है, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का हमारा ये चैप्टर है। आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो एक बार मेरे से बात करना। नमस्कार, धन्यवाद।